चालाक सास और चतुर बहुओं की दसरा की शॉपिंग। एक गांव में ललिता और सुनीता नाम की देवरानी जेठानी रहते थे। उनकी सास का नाम शकुंतला था। ललिता और सुनीता दोनों भली थीं, लेकिन वो हमेशा झगड़ती रहती थी। उनके झगड़े का कारण जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। शकुंतला हॉल में बैठकर पान के पत्ते पर चूना लगा रही थी। तब सुनीता आकर बोली, सासू माँ, वो क्या है? क्या चाहिए? तुझे भी पान खाना है क्या? छी छी, नहीं नहीं। फिर बात क्या है बता? त्योहार आ रहा है ना, साल में बस एक ही बार दशहरा आता है, इसीलिए शॉपिंग करना चाहती हूँ। अच्छी सी साड़ी और गले में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए साड़ियाँ और जेवर खरीदना चाहती हूँ। पैसे चाहिए सासू माँ, उसने कहा। ये बात सुनकर सास दंग रह गई। इसी बीच ललिता भी वहाँ पहुँची। सासू माँ, मुझे भी पैसे चाहिए, मैं भी साड़ियाँ और जेवर खरीदना चाहती हूँ। कितने दिनों ऐसी फटी हुई साड़ी और नकली गहने पहनूंगी, उसने कहा। दोनों बहुओं की बातें सुनने के बाद सास अपने मन में सोचने लगी, हे भगवान, आज दोनों बहुएं एक ही बात बोल रही हैं, मुझे लूटने के लिए। इनकी शॉपिंग को नहीं रोका तो मैं तो लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। कुछ न कुछ करके इन्हें रोकना होगा। वैसे भी इन्हें रोकना बड़ा आसान काम है, मैं जानती हूँ। इतने सालों से इन दोनों के बीच झगड़ा करके ही तो अपने कंट्रोल में रख रही हूँ। अभी बताती हूँ। ऐसा मन में सोचकर बाहर बोलती है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, लेकिन एक ही बार साड़ी और गहने खरीदने जितने पैसे नहीं है मेरे पास। इसीलिए तुम लोग एक काम करो, तुम में से कोई एक अभी खरीद लो, दूसरा अगले साल ले लेना, ठीक है? तो तुम में से एक कौन खरीदना चाहता है, अच्छे से सोचकर निर्णय करो, तब तक मैं बाहर होके आती हूँ। ऐसा बोलकर वो बाहर चली जाती है। सास के चाहते ही दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे को घूरने लगी। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इस बार मैं ही सोना खरीदूंगी। तुम बड़ी बहू हो तो मैं छोटी बहू हूँ, छोटी हूँ इसीलिए मैं ही पहले खरीदूंगी, तुम अगले साल खरीद लेना। इस घर में मैं पहले आई थी, इसीलिए मैं ही पहले खरीदूंगी। घर में कब आए ये जरूरी नहीं, ये जानना जरूरी है कि रेंज क्या है। वैसे भी देखने में बढ़िया लगती है, तुझे जेवर और साड़ियों की क्या जरूरत? मैं नहीं, तू ही लगती है बुढ़िया कहीं की। मैं नहीं, तू ही लगती है छिले हुए केले की जैसी। तेरा चेहरा एकदम गधे जैसा है। मुझे गधा कहती है, तू ही सुअर कहीं की। मैं नहीं, तू ही है सुअर। इस तरह दोनों एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे। तभी सुनीता के पति नरेश आए। बस करो। अरे तुझमें बिल्कुल अकल नहीं है क्या? डांटिए, डांटिए जेठ जी, डांटिए। वो ऐसा बोल रही थी कि तभी उसके पति विजय वहाँ पहुँचे। घास खिलाऊं? ये सुनकर दोनों औरतें दंग रह गयी और चुपचाप खड़ी हो गयी। तुम में जरा सा भी अक्ल है या नहीं? मेरी कंजूस माँ ने पैसा बचाने के चक्कर में तुम दोनों के बीच झगड़ा लगा दिया है। बिना ये सब समझे तुम दोनों एक दूसरे को सुअर और गधा बोलकर गालियाँ दिए जा रहे हो। अरे थोड़ा सा तो अकल लगाया करो। ऐसा बोलकर दोनों वहाँ से चले गए। उनके जाते ही दोनों सोच में पड़ गए। सुनीता ने पहले बोला, हाँ बहन, हमेशा यही होता है। जब भी हम सासू माँ से कुछ खरीदने के लिए पूछते हैं, वो हम में से एक के खरीदने की बात करती है और हम दोनों झगड़ते हैं। हाँ दीदी, इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। चलो एक काम करते हैं, तुम जाकर जेवर की शॉपिंग करो, मैं जाकर साड़ियों की शॉपिंग करती हूँ। तुम्हारे जेवर में से आधे मुझे दे देना और मैं साड़ियों में से आधे तुमको दे दूंगी। अरे वाह दीदी, ये आइडिया तो एकदम मस्त है। इस बार सासू माँ का सर चकरा जाएगा। इस तरह दोनों बातें कर रही थी कि शकुंतला वहाँ पहुँची। हाँ, तो क्या डिसाइड किया तुम लोगों ने? हाँ सासू माँ, मुझे साड़ियाँ नहीं चाहिए, दीदी के लिए खरीद दो। हाँ सासू माँ, बहन के लिए जेवर और मेरे लिए साड़ियाँ ले लीजिए, उन्होंने कहा। बहुओं की बात सुनकर सास दंग रह गई। अरे ये क्या, ये मेरी ही बहुएं हैं ना, इस तरह कैसे बदल गई भगवान? ऐसा सोचकर उसने उन दोनों के मन की चीजें खरीद दी। इस तरह दोनों बहुओं ने अपने सास की चाल को समझकर उसे चकमा देकर अपने मन की सारी चीजें खरीदवा ली। आइए देखते हैं कि प्रकृति किस तरह आपका ख्याल रखती है।
सालों पहले एक शून्य गांव था। वहां कोई भी नहीं रहता था। सिर्फ सलीम अली नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके पास एक पालतू कुत्ता था। सलीम अली को प्रकृति से बहुत प्यार था। एक दिन जब सलीम अली अपने घर में सो रहा था, तब एक चिड़िया उड़कर आई और घर की मटकी में चोंच डुबोकर पानी पीने लगी। इधर सलीम अली जाग गया, पर उसने चिड़िया को देखकर कुछ नहीं कहा। पर उसका पालतू कुत्ता उस चिड़िया को देखकर भौंकने लगा। वो चिड़िया डर गई और उड़ गई। अगले दिन सलीम अली अपना फावड़ा लेकर अपने घर से कुछ दूर एक खाली जगह पर गया। फिर उस जगह पर सुबह से शाम तक वो एक गड्ढा खोदता रहा और उस गड्ढे के पास उसने एक छोटा सा पौधा लगाया। अपने पीने के लिए वो जो पानी साथ लाया था, उसे उसने पौधे पे डाल दिया। फिर शाम होते ही वो घर लौट आया। वो हर दिन उस जगह पे लौट जाता, फिर गड्ढे खोदता, उनमें पौधे लगाकर उन्हें पानी देता। इस तरह दिन, महीने, साल गुजर गए। छोटे छोटे पौधे थे, अब वो बड़े पेड़ बन गए और वो गड्ढा भी बहुत बड़ा हो गया था। एक दिन उड़कर एक चिड़िया आई और एक पेड़ पे उसने अपना घोंसला बनाया। वो दिन भर इधर उधर उड़ती थी, पर शाम होते ही अपने घर लौट आती थी। इधर सलीम अली को कई अनजान बीमारियां हो गई थी और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। एक रात बहुत तेज बारिश हुई और इसके कारण उस गड्ढे में पानी भर गया था। अब वहां एक छोटा सा तालाब बन गया था और उसके चारों ओर छोटे छोटे पौधे उग गए थे। सलीम अली का लगाया पौधा अब एक महावृक्ष बन गया था और उस पर कई पक्षियों ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। एक दिन पहली चिड़िया आई और सलीम अली पर कुछ पत्ते डाल गई। सलीम अली ने उन पत्तियों का रस बनाकर पिया। फिर यह सिलसिला 10 दिनों तक चलता रहा। 11वें दिन से वो चिड़िया नहीं आई और सलीम अली की बीमारी भी अब ठीक हो गई थी। जहां सलीम अली ने गड्ढा खोदा था, वो लौट के देखा तो वहां हरियाली हरियाली छाई हुई थी और उस महावृक्ष पर कई पक्षियों ने अपना डेरा लगा लिया था। सलीम अली को देखकर कुछ पक्षियां आकर उस पर बैठ गए और कृतज्ञता दर्शाने लगे। अब उस गांव में सिर्फ सलीम अली ही नहीं, उसके साथ हरियाली, पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी थे। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।